Good afternoon, ninth class. How are you? I hope you all are fine. आज हम पढ़ेंगे कबीर दोहावली अर्थात कबीर जी के दोहे। पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच है ताके हृदय आप। अर्थात सच का अर्थ होता है, साच का अर्थ हो गया सत्य अर्थात सच, हृदय दिल, आप अर्थात परमात्मा। इस दोहे में कबीर जी ने सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि इस संसार में सच्चे के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है, अर्थात जो सच्चे है उसके बराबर कोई भी तप नहीं है, और झूठ के बराबर अर्थात झूठ से बड़ा कोई और पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य वास करता है उसके हृदय में परमात्मा अर्थात ईश्वर का निवास होता है। दूसरा दोहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाही। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी ने साधु की सज्जनता का वर्णन किया है। कबीर जी कहते हैं कि जो साधु होता है वह भावनाओं का भूखा होता है, अर्थात एक सच्चा साधु को धन का जो लालच है वो नहीं होता है, अर्थात वह धन का लालची नहीं होता है। और जो साधु धन के लालच में मारा मारा फिरता है वो सच्चा साधु नहीं होता। तीसरा दोहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इस दोहे में कबीर जी ने तन और मन पर भोजन के प्रभाव के बारे में बताया है। वे लिखते हैं कि इंसान जैसा भोजन खाता है उसका मन वैसा ही हो जाता है, और वह जैसा पानी पीता है उसकी वाणी वैसी ही हो जाती है। भाव यह है कि सात्विक खान पान वाले व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, और तामसिक खान पान वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका मन अशुद्ध होता है। संत न छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत। संत अर्थात साधु, साधु अपनी संतई अर्थात सज्जनता को कभी नहीं छोड़ता, उसे कितने भी असंत अर्थात बुरे लोगों के बीच में क्यों ना रहना पड़े। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि चंदन भुंगवा बैठया तो शीतलता ना तजंत, अर्थात चंदन के वृक्ष पर सांप हमेशा लिपटे हुए होते हैं। जहरीले से जहरीला सांप जो है वो चंदन के वृक्ष पर लिपटा हुआ होता है, पर उनके विष के कारण भी जो शीतलता है चंदन की वो कभी नहीं जाती, अर्थात जो चंदन का वृक्ष है वो अपनी शीतलता कभी नहीं त्यागता।